20 दिन और झारखंड में छात्र अभी भी डटे हुए हैं उनकी मांगों को लेकर। और लेकिन बात जो है वो बार-बार सीबीआई जांच के ऊपर आके फँस जा रही है। लेकिन उस बीच अब काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ छात्र ही नहीं, जेएलकेम की ओर से जो देवेंद्र नाथ महतो जो काफ़ी दिन से, जिनको मैं कहूँगी 11 दिन हो गए अनशन पर, उन्होंने उनका भी इस जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है सदर अस्पताल में। उस बीच उन्होंने जो सिविल सर्जन है उनको लिखा है पत्र, लेटर लिख के उन्होंने परमिशन माँगी कि उनको वापस भेज दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। उसके बीच में जो छात्रों ने कहा था कि पॉलिटिकली कुछ भी नहीं होगा हमारे ओर से, जो हमारा कैंप लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है। लेकिन उस बीच में भाजपा जो है उसके कई नेता वहाँ पे जाते दिखाई दिए हैं, बैठते हुए छात्रों से संवाद करते भी नजर आए हैं। और इसके साथ-साथ जो सीएम आवास है, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो आवास है, वहाँ पे भी अब ज़्यादा जो सुरक्षा है वो स्ट्रिक्ट कर दी गई है, सेफ्टी बढ़ा दी गई है। अब क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 दिन हो चुके हैं, इस बीच में छात्रों की संख्या भी गिरते नजर आ रही है। तो क्या ऐसा लग रहा है, सवाल उठने लगे कि क्या ये जो इनका प्रोटेस्ट है वो कहीं न कहीं वीक हो रहा है? कुछ पॉइंटर्स जो है ये मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिए, बाकी हमारे साथ सुरेंद्र सर हैं। इसको हम आज सम अप करेंगे कि इन 20 दिनों में और खास करके बीते बुधवार को क्या कुछ हुआ है और आज क्या कुछ हो सकता है? देखिए साक्षी, आज तो कुछ वैसा पूर्व निर्धारित हुँ। कार्यक्रम तो है नहीं, क्योंकि छात्रों ने अभी भी अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रखा है। लेकिन यही है, जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है, जो छात्रों के मंच पे अभी हुँ। भी ये लगा हुआ है, जो ना ना तो ये राजनीतिक होगा, ना सामाजिक या धार्मिक किसी तरीके का होगा। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ये देखा जा रहा है, खासकर जब से विधानसभा घेराव हुआ था 10 अगस्त को, तो हुँ, उसके बाद से जो लगातार उनका मंच जो है अब वो राजनीतिक होता जा रहा है। आप देख सकते जी। हैं, जो बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री सुबह में पहले बाबूलाल मरांडी जाते हैं, वो मंच साझा करते हैं। शाम होते-होते पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी वहाँ हुँ, पहुँच जाते हैं, और उसी मंच से उन्होंने जो एक राजनीतिक तौर पे बयानबाजी होती है वो उन्होंने की है, और छात्र उनका समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में अब छात्रों का आंदोलन ये ना रह कर के अब ये लग रहा है जो जैसे भाजपा भाजपा वैसी सरकार हो हाँ, गया है। भाजपा समर्थित आंदोलन हो हुँ, गया है। तो इसे अब वो कह भी रहे हैं, जो हम समर्थन दे रहे हैं, छात्रों की माँग का समर्थन, तो फिर तो ये राजनीति होगी, क्योंकि आप राजनीति में भी होता है जो आप पक्ष-विपक्ष में आप विपक्ष वाले हुँ, लोग हुँ। सत्ता पक्ष पे हावी होते हैं। तो पहले तो ये काफ़ी एक गंभीर मामला है, और मुझे नहीं लग रहा है जो अब ये आंदोलन किस दिशा में जा रही है और क्या है। क्योंकि जब सरकार ने और मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा कर दी है, जो छात्रों के साथ जिन मुद्दों पे सहमति हुई है उसको सरकार मानेगी और उस दिशा में आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से छात्रों को भी इनको ये समझना चाहिए। तो वही बात दूसरी, जो अस्पताल में भर्ती, हुँ। जो चाहे देवेंद्र नाथ महतो हों, चाहे छात्रों के जो 2 बच्चे हैं, राहुल क्रांति और एक हुँ, हुँ। हबीबा हैं, वो इन लोगों को लेकर के अस्पताल प्रशासन से कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है। यानी उनकी तबीयत कैसी है, उनकी क्या स्थिति है, इसको लेकर के कोई जानकारी साझा ना, और ना ही जो आंदोलन स्थल पर है या धरना स्थल पे जो बच्चे अभी अनशन पे 2 हुँ, हैं, हुँ। और भी उनको लेकर के भी कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही। तो काफ़ी वेग वाली स्थिति है। अब ये खबर आ रही है, जो छात्र हैं वो सीएम आवास का घेराव भी कर सकते हैं। हालाँकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जब बुधवार को वहाँ गए थे, तो उन्होंने ये कहा था, जो हम 1 हफ्ते का समय देते हैं, जो सरकार 1 हफ्ते में सीबीआई जाँच कराने की माँग मान ले, या फिर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की जो छात्र भी हुँ। माँग रहे हैं उसको मान ले। नहीं तो वो भगवान बिरसा मुंडा की जो समाधि स्थल है कुकर में, वहाँ पर वो अनशन पे बैठेंगे तो। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ये तो बोल रहे हैं अनशन पर बैठेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी अनशन पर है उनका क्या है? देखिए, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो तो वहाँ अस्पताल में रह के बोल रहे हैं कि मेरी तबीयत और बिगड़ रही है, क्योंकि छात्र जो हैं वहाँ पे अकेले पढ़ रहे हैं। हुँ, और अकेले पढ़ने से अभी जब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की स्थिति है, हाँ, तो छात्र की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो बहुत गई है। कम और हो गई है, और ऐसे निश्चित में रूप एक और से। सवाल मैं इसके साथ जोड़ूँगी कि जब सीएम आवास को अब कहा जा रहा है कि वहाँ पे सुरक्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी है, तो क्या है, क्योंकि छात्रों ने ये कहीं न कहीं डायरेक्टली बोल दिया कि हम घेराव करेंगे, या फिर कि कोई और कारण नहीं, हो सकता है? अभी देखिए साक्षी, इस वाले में कोई आधिकारिक हुँ, सूचना, चाहे वो जेपीएससी जेएसएससी जो रिफॉर्म मंच है, जो छात्रों का समूह है, हुँ, उसकी ओर से, ना ही वो जेपीएससी जेएसएससी मतलब कि न्याय मंच का, हुँ, अभ्यर्थी न्याय मंच है, जो देवेंद्र नाथ महतो का गुट बताया जा रहा है, या फिर एक तीसरा जो है आइसक, इन तीनों ही की ओर से ऐसी कोई घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन ऐसी चर्चा चल रही है, या चर्चा है भी छात्रों के बीच में,
जो यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो फिर हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। अब यही वजह है जो शायद जिस तरीके की चीज़ें हमें 10 अगस्त को विधानसभा घेराव देखने को मिली थी, वो हालांकि उस समय तो बहुत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, बावजूद इसके वो चीज़ें पुलिस की नहीं, पुलिस की जो व्यवस्था थी वो उतनी सफल या नहीं रही थी। तो ऐसे में शायद ये हो सकता है जो बहुत कम शॉर्ट नोटिस में छात्र सीएम आवास का घेराव करने की बात कह दें, तो ऐसे में पुलिस को वो ना मिले। लेकिन ये ज़रूर है जो सीएम आवास जो स्थित है रांची के कांके रोड में, वहाँ पर ज़रूर अब तैयारियां व्यापक हो रही हैं, ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, क्योंकि बुधवार से ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है, कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। और ये हम लोग अपने कैमरे मतलब कि अपने चैनल यूट्यूब पे भी हम लोग दिखाएंगे जो क्या कुछ व्यवस्था वहाँ की गई, लोगों को कैसी परेशानी हो रही है। तो ये ज़रूर है जो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि देखिए अभी 2 दिनों के बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का भी मौका आना है, तो इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है राजधानी रांची में। कहीं ऐसा ना हो जो 15 अगस्त को ही एक तरफ एक तरफ वो स्वतंत्रता दिवस का समारोह आयोजित हो रहा और दूसरी तरफ कहीं छात्र इसकी मतलब सीएम आवास का ना घेराव कर दे। तो हो सकता है पुलिस अपने इनपुट्स पे, जो उनका आईबी का हो चाहे या फिर इनका स्पेशल ब्रांच का इनपुट्स होगा, उसके आधार पर वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। पर सर एक एफआईआर वाली बात भी आप कर रहे थे कि 100 से ज़्यादा छात्र भी घायल हो गए हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, लेकिन उस बीच में जो आपने कहा कि एफआईआर भी अब करना शुरू कर दिया गया दर्ज हुआ है। देखिए 100 छात्र घायल नहीं हुए हैं, घायल छात्रों की संख्या बहुत कम है, उसमें से कई छात्र अभी भी सदर अस्पताल में एडमिट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। पुलिसकर्मियों की संख्या भी हालांकि 10 से 12 बताई जा रही है, लेकिन ये एक ज़रूर है क्योंकि देखिए धारा 163 जो बीएनएस की धारा है, वो लॉ एंड ऑर्डर के नज़रिए से उसका उल्लंघन हुआ था 10 अगस्त के दौरान। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिसकर्मियों पे पथराव या चीज़ें हुई थी, तो उन सब चीज़ों को लेकर के जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी थे उन्होंने विधानसभा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन वो अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई है। किसी नामजद प्राथमिकी वो नहीं है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं रख पाने का, पुलिस पदाधिकारियों प्रशासन के पदाधिकारियों पर पथराव और जानलेवा हमला करने का प्रयास करने की बात, यही सब कही गई है। तो उम्मीद की जा सकती है जो शायद आने वाले दिनों में जब पुलिस अनुसंधान करे तो फिर इस मामले का और कुछ खुलासा होगा। टोटल देखिए यही अभी 20 दिन की पूरी कहानी चल रही है, खास करके बुधवार और गुरुवार के बीच जो ये सब चीज़ें घटित हुई हैं, उनको लेकर ये पूरी जानकारी थी। फिलहाल हम भी धरातल पर जाएंगे और देखेंगे कि सीएम आवास को जो पूरी तरीके से वहाँ पे शिफ्ट कर दी गई है, पूरी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दी गई है। क्या कारण है, क्या जो छात्रों ने घिराव करने की बात कही है, क्या उसी की वजह से ये किया जा रहा है या फिर कोई और कारण है, कुछ भी हो हम पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल छात्र डटे हुए हैं, हम भी उनकी हर जानकारी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद हैं हमारे सहयोगी सुमन, और ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,